भारत का तिरंगा वो क्या वो बीजेपी का है क्या? ज़बरदस्ती हमारे नाम को बदनाम करने के लिए, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके से परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मुकेश सहनी इधर से उधर करेंगे। कोई सर ऑफर क्या नहीं किया, ऑफर मिला है? कुछ भी नहीं चाहिए मतलब। और हमें अगर चाहिए तो निषाद का आरक्षण दे दे, और इससे हमें अंदाज़ा मिलता है कि सामने वाला कमज़ोर है, इसलिए हमें आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता है उनको। तो ये हमारे लिए अच्छा है। हर घर तिरंगा, ये जो भी चीज़ है, और देश के प्रधानमंत्री के नाते जो कर रहे हो, मैंने लगता है कि गलत करे। अच्छा है, देश के प्रति लोग जागरूक हो, देश के प्रति समर्पित हो, तो ये देश में अच्छी बात है। विधानसभा चुनाव की क्या कुछ तैयारी है? विधानसभा की तैयारी है, और हमें लगता है कि चुनाव जल्दी भी हो सकता है दिसंबर में। और नीतीश जी को 20 साल से लोगों ने देख लिया है, और मुझे लगता है कि आगे अगला जो मौका है हम लोगों को देंगे बिहार की जनता। क्रीमी लेयर को कैसे देख रहे हैं? अभी इसी में अगर देखिएगा, एनडीए में ही दो धारा हैं। चिराग जी अलग का सोच अलग है, मांझी जी का अलग सोच है, तो इस पे विस्तार से चर्चा हो। अभी हम किसी धारा में नहीं जाना चाहेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जुड़े हैं, सीधा जुड़ेंगे। इन दिनों बिहार की राजनीति में काफ़ी कुछ चर्चाएं हो रही है। सर, सबसे पहले तो चर्चा हो रही है आपकी डीपी की। जैसे ही डीपी बदला, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई। कितनी सच्चाई है इन चर्चाओं में? नहीं, देखिए, टीपी हमने बदला है, और जो इसका चर्चा पॉलिटिकल जगत में इस तरीके से किया लिया जा रहा है कि डीपी बदलने का मतलब क्या, हम एनडीए में आ रहे हैं। तो अब बताइए कि डीपी भारत का तिरंगा वो क्या वो बीजेपी का है क्या? ज़बरदस्ती हमारे नाम को बदनाम करने के लिए, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके से परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मुकेश सहनी इधर से उधर करेंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हैं, और नेक्स्ट सरकार जो है तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। लालू जी के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और गरीब, पिछड़ा, दलित, हर जाति धर्म के लोगों के साथ न्याय होगा, और हम लोग सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। तो हम फिलहाल तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। रहा कि हर साल 15 अगस्त में, 26 जनवरी में जब देश की बात होता, तो देश के तिरंगा को हम लोग हमेशा सम्मान देते हैं। जब से होश संभाला तब से हम भारत माता को लिए जीना मरना का कसम हमने खाया है। तो डीपी मतलब हमने बदला है। देश के प्रधानमंत्री भले आह्वान किए हैं, ठीक है, अपनी जगह पे उनका हर साल का एक कार्यक्रम है, हर घर तिरंगा, ये जो भी चीज़ है, और देश के प्रधानमंत्री के नाते जो कर रहे हो, मैंने लगता है कि गलत करे। अच्छा है, देश के प्रति लोग जागरूक हो, देश के प्रति समर्पित हो, तो ये देश में अच्छी बात है। तो उसके नाते हमने किया है, और इसको दूसरे एंगल से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और रहा कि मजबूती से हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इस बार तेजस्वी यादव आपसे मुलाकात करने सबसे आखिरी में आए, ये भी चीज़ें जो हैं हवा दे रही हैं जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में। ज़बरदस्ती आप लोग हवा दे रहे हैं। अभी जिस समय में घटना हुआ, उस समय में तेजस्वी यादव जी इंडिया में नहीं थे। तब वो इंडिया आए, उसके बाद थोड़ा तबीयत अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाए घर पे। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी स्वयं इतने तबीयत अस्वस्थ होने के बावजूद भी स्वयं लालू प्रसाद यादव जी घर तक पहुंच गए। तो फिर इसमें ईंट-बट करने की कोई बात नहीं। उसके बाद हम पटना आने के बाद तेजस्वी जी आए, और बाकी तमाम बहुत सारे पार्टी दल के लोग सब आ रहे हैं। ये सब घरेलू मामला है, सारे लोग से अच्छे संबंध है, तो सब आना जाना लगा। इसको उस तरीके से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। विधानसभा चुनाव की क्या कुछ तैयारी है? विधानसभा की तैयारी है, और हमें लगता है कि चुनाव जल्दी भी हो सकता है दिसंबर में। तो दिसंबर में होगा तो उसके लिए भी हम लोग रेडी हैं, या अपने समय में अक्टूबर में होगा तो भी हम रेडी हैं 2025 में। तो जब भी चुनाव होगा मजबूती से, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने 2024 में बिहार में कितना अच्छा हमने काम किया। हमारी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, ज़्यादा सीट नहीं जीत पाए, लेकिन हम लोगों का पिछला रिकॉर्ड को देखते हुए, पिछला ट्रैक को देखते हुए हमने अच्छा प्रोग्रेस हमारे गठबंधन ने हुआ। 40 से 50 लाख वोट अधिक आया, एक से बढ़कर 10 सीट तक हम लोग पहुँचे। तो ये सारे चीज़ें हमारे फेवर में हैं। और अगला चुनाव जो होगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, और नीतीश जी को 20 साल से लोगों ने देख लिया है, और मुझे लगता है कि आगे अगला जो मौका है हम लोगों को देंगे बिहार की जनता।
और हमारी सरकार बनेगी। जी सर, ये तो राजनीतिक सवाल हो गए, कुछ पर्सनल सवाल भी हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही हैं कि आपने 19 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ के भाग गए थे और मुंबई में जाके फिल्मों में अपना हाथ आजमाया, मुकाम भी आपने हासिल किया, बॉलीवुड हर जगह सेट डिज़ाइनर के तौर पे। क्या लग रहा है, ये सफ़र कैसा रहा है और इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप 19 साल की उम्र में भाग के मुंबई चले गए थे? 19 साल नहीं, 18 साल की उम्र में। हाँ, जरूर यही बात सही है कि भाग के मुंबई गए और वहाँ पे कुछ बड़ा करने का उद्देश्य से मैं गया। घर के में बहुत सारा चीज़ें था, तकलीफ़ें था, उसको लाचारी में मैं भाग के गया और वहाँ जाने के बाद मैंने संघर्ष किया, मेहनत किया, 900 रुपये महीने पे नौकरी किया और मुंबई जैसे शहर में संघर्ष के बदौलत अपने एक मुकाम को हासिल किया, एक बेहतर ज़िंदगी जीने लगा। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे लोग बहुत पीछे है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे धरती पर रहने के लिए हमारे लोगों के लिए घर नहीं है, उसके 2 वक्त का खाने का व्यवस्था नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हमने मुंबई जैसे शहर को छोड़कर बिहार आए और पिछले 10 सालों से अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं आवाज़ को बुलंद करता हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़ाई लड़ते लड़ते गिरता हूँ, फिर उठता हूँ। अब मजबूती से एक ही है कि समाज में बदलाव हो, जिसको सम्मान नहीं मिल रहा उसको सम्मान मिले, कि जिसके बच्चे इलाज का अभाव में मर रहे हैं, इलाज अब उसके माँ बाप इतना कैपेबल नहीं है कि इसका इलाज करा सकते, ऐसी स्थिति बदलना चाहिए जो इलाज के अभाव में हमारे राज्य में बच्चे ना मरे। तो बहुत सारा बदलाव, ये जब तक उनके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक नहीं होगा। आज हमारे SC ST जो दलित भाई है उनके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक अच्छे संविधान बना के उसमें ऐसी जगह बनाई जिसके कारण है कि आज हमारे दलित भाई आगे बढ़े। आज जो मंडल कमीशन लागू हुआ जिसके कारण है कि आज OBC को आरक्षण मिला, जिसके कारण आज देखिएगा तो गांव घर में आपको बहुत सारे जनप्रतिनिधि मुखिया आपको नज़र आएंगे। कर्पूरी जी का संघर्ष है इसके लिए कि आज देखिएगा एक अति पिछड़ा में बहुत सारे जाति को, जिसको कल अपने बराबरी में बैठाते नहीं थे, उनको आज जगह मिला। तो समाज में हमेशा बहुत ऐसे महापुरुष होते हैं, बहुत हमारे नेता रहे हैं जो हमेशा राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए हमेशा संघर्ष के, इसमें बहुत सारा बदलाव हुआ। हम भी वही रास्ते पे चल रहे हैं कि हमारे लड़ाई लड़ने से, हमारे संघर्ष के बदौलत अगर हमें थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारे समाज में अगर इसका बदलाव हो तो ये हम इस बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं। सफलता कब प्राप्त होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ जो है वो हम निभा रहे हैं। आज 75 सालों में निषाद को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, कोई उनको बारे में सोचता नहीं था। आज ऐसा समय हमने ला दिया कि हमारे अगर DP अगर हम बदल दे रहे हैं तो बिहार में एक चर्चा होने लगता है। बहुत सारे दल ऐसा है कि वो हमको ऑफ़र करने लगते हैं। तो ये हमें दर्शाता है कि हमारे पास कितना ताकत है और इससे हमें अंदाज़ा मिलता है कि सामने वाला कमज़ोर है, इसलिए हमें आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता है उनको। तो ये हमारे लिए अच्छा है। और रहा कि अभी हमें किसी का कोई ऑफ़र नहीं चाहिए, खास करके भाजपा का तो बिल्कुल ही ऑफ़र क्या नहीं ऑफर मिला है? कुछ भी नहीं चाहिए मतलब। और हमें अगर चाहिए तो निषाद का आरक्षण दे दे। और हमें उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी 2015 में, 2014 में, 2020 में वादा किए थे कि हम आरक्षण लागू करेंगे और अब तक नहीं हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने उनके बहुत मदद भी किया है और उम्मीद करते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री 2029 तक हैं और आरक्षण लागू करें। सर आखिरी सवाल मेरा ये होगा, आरक्षण की बात हो रही है, क्रीमी लेयर को कैसे देख रहे हैं? इस पे सभी दल को बैठाया जाए और इस पे अच्छे पॉलिसी बनाया जाए। देश के आगे बढ़ाने के लिए जो उचित कदम है, सरकार उनकी है, स्वतंत्र है, वो डिसीजन ले। अभी इसी में अगर देखिएगा NDA में ही 2 धारा हैं। चिराग जी अलग का सोच अलग है, मांझी जी का अलग सोच है। तो इस पे विस्तार से चर्चा हो। अभी हम किसी धारा में नहीं जाना चाहेंगे। देश के हित में सरकार निर्णय ले कि क्या होना चाहिए, ठीक है, और देश कैसे आगे बढ़े। ये सरकार के पास बहुत सारा IAS IPS बहुत सारे अधिकारी हैं और बहुत अच्छा सूझबूझ वाले लोग हैं और एक अच्छी पॉलिसी बनाए और सभी दल के लोगों को बैठाएं, सब दलीय बैठक करके, और उसमें एक जो देश के अच्छाई के लिए जो हो वो सरकार को करना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी। सीधे तौर पे कह दिया है कि अभी भी वो इंडिया गठबंधन के साथ है और NDA में नहीं जा रहे हैं। तो DP बदला गया है, लेकिन ये NDA में जाने के लिए नहीं है, इंडिपेंडेंस डे है जिसको लेके DP बदला गया है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।